श्रीनगर के बाद अब बारामूला की बारी थी रिकॉर्ड तोड़ने की। 5 बजे तक लगभग 54% जो है वहां पर पोलिंग हो गई है। ये एक रिकॉर्ड है, पिछले 40 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूट रहा है। खबरें जो आ रही हैं लगभग सभी वार्ड्स और जो भी इलाके थे सभी इलाकों में बहुत भारी मात्रा से जो है वो पोलिंग हुई है, चाहे वो बांदीपुरा का इलाका हो। इसमें बताया जाता है शाम 5 बजे तक लगभग 55.9% यानी 56% जो है वो वोटिंग हो चुकी है। बारामूला में जो है वो लगभग 51% वोटिंग हो चुकी है। यहाँ पे दरअसल जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसमें ये ट्रायंगुलर फाइट थी। इसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ रहे थे और साथ में जो इंजीनियर रशीद हैं वो लड़ रहे थे, वो फिलहाल जेल में हैं। उनके खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने केस किया हुआ था, टेरर फंडिंग का केस है। पिछले 5 साल से वो जेल में हैं, लेकिन उमर की सीधी टक्कर जो है वो इंजीनियर राशिद से है। ऐसा जो रुझान है, जो ऐसा जो देखने को मिल रहा है ग्राउंड पर, उससे लग रहा है जो तीसरे शख्स जो इस पूरी लड़ाई में है वो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन साहब। उनका हंदवारा जो एरिया है वो उनका एरिया बताया जाता है और हंदवारा में भी काफ़ी भारी मात्रा में जो है वो वोटिंग हुई है। शाम 5 बजे तक लगभग बताया जा रहा था वहाँ पे 61% जो है वो वोटिंग हो गई थी। जो सरहदी इलाके हैं कुपवाड़ा, वहाँ पे भी अच्छी वोटिंग हुई है, वहाँ पर भी 56% वोटिंग हुई है। सोपोर जो एक डिफ़िकल्ट एरिया माना जाता है, सेंसिटिव एरिया माना जाता है, लेकिन वहाँ पर भी इस बार 48% जो है वो वोटिंग हुई। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी जो सोपोर है उसमें 2019 में जो है वो सिर्फ 4.36% वोट पड़े थे और 2014 में सिर्फ 1% वोट पड़ा था। तो इस लिहाज से जो इस बार वहाँ पर जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है और इस बार 48% जो है वो वहाँ पर वोटिंग हुई है। दरअसल 2019 के बाद पहला चुनाव है, लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी पे दोबारा से विश्वास कर रहे हैं, खुलकर वोट करने आ रहे हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अपने काडर को मोबिलाइज किया है, चाहे डिग्निटी का सवाल हो या फिर 370 हटाने के पक्ष या विपक्ष में हो, उन सभी ने वोट किया है। यहाँ पर जो कॉन्टेस्ट है वो कीनली कंटेस्टेड जो है वो कॉन्टेस्ट है। पहले माना जा रहा था कि सज्जाद लोन साहब और उमर अब्दुल्ला साहब के बीच में ये कॉन्टेस्ट है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा जब इंजीनियर राशिद जो बेशक से जेल में थे लेकिन उनके जब बेटे कैंपेन करने जाते थे तो काफ़ी लोग उनसे जुड़ते थे, तो अब ये माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला और उमर जो इंजीनियर राशिद हैं उनके बीच में ये कंटेस्ट है वो चल रहा है। जब सज्जाद लोन की अगर हम बात करें तो विपक्ष का ये आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इस करके उनको इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जो एरियाज़ हैं, चाहे लंगेट हो, हंदवारा हो, वो जो उनका वहाँ का जो कल्चर है, जो सामने बात निकल कर आ रही है कि दोनों जो वोटिंग जो लोग हैं वो सिमिलर लाइंस पर वोट करते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि सज्जाद लोन साहब के वोट अगर कटेंगे जो इंजीनियर राशिद के पक्ष में वो जाएंगे। उरी में जो एनसी का स्ट्रॉन्ग गढ़ माना जाता है वहाँ पर भी अच्छी पोलिंग जो है वो हुई है। बडगाम और बीरवा जो शिया डोमिनेटेड है वहाँ पर अच्छी वोटिंग हुई है। तो ये काफ़ी मुद्दे रहे 2019 के बाद, ये पहला चुनाव था, चाहे स्टेटहुड का मुद्दा हो, जॉब्स का मुद्दा हो, लैंड का मुद्दा हो, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का मुद्दा हो, ये सभी मुद्दों को लेकर लोगों ने खुलकर इस बार वोट किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो वोट करने आए हैं। इससे पहले श्रीनगर में भी हमने देखा था कि काफ़ी लोग जो हैं वो वोट करने आए थे, लगभग 40% के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज था वो था, लेकिन इस बार 54% जो है शाम 5 बजे तक वोट हो गया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 1984 में इस बारामूला सीट में सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज हुई थी, तब 61.9% जो है वो वोटिंग परसेंटेज हुई थी। उसके बाद जो 1996 के जनरल इलेक्शन थे उसमें 46.65% जो है वो वोट हुआ था।
अब जो है 54 यानी 50% के ऊपर जो है इस बार वोटिंग हुई है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने काफ़ी मोबिलाइज किया था और लोगों को बोला था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने आएँ। ये केंद्र सरकार के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि ये माना जा रहा है, अभी हमने देखा था कि इसी सैटरडे संडे को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो थे वो कश्मीर के दौरे पर थे। उन्होंने वहाँ पर जाकर जो पहाड़ी थे, गुज्जर थे, बकरवाल, कई डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की थी। हालांकि उन्होंने जाकर बोला था कि जो नॉन डायनास्ट हैं उनको आप वोट कीजिए, यानी उनका क्लियर इंडिकेशन था कि आप एनसी जिसको वो डायनास्टिक पार्टी बोलते हैं उसको वोट ना कर दूसरी पार्टीज़ को वोट कीजिए। हालांकि इस बार खुद भारतीय जनता पार्टी जो है वो कश्मीर की तीनों सीट्स पे लड़ाई नहीं लड़ रही है, लेकिन माना जा रहा है कि असेंबली चुनाव जो हैं होंगे तब भारतीय जनता पार्टी भी इन चुनावों में लड़ेगी। तो ये भी उसके लिए एक अच्छी खबर है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर निकल कर आए और इस बार वोट किया। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।